नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज जो है समास को शुरू करेंगे। समास में हालांकि मैंने इसके पिछली जो कक्षा हुई थी इसके पहले समास में शुरू कर चुका था। समास को मैं पढ़ा रहा था, बीच में कुछ अन्य विषय जो हो तो वहाँ पर चालू किया था, जिसके कारण कि समास वहाँ पर छूटा था। क्योंकि मुझे भी लगा कि यहाँ तक अभी इसका पर्याप्त है जो पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए फिर कुछ अन्य विषय को मैंने शुरू किया था। आज जो है तो मतलब फिर से जो जहाँ से छूटा था उसके बाद जो है तो समास हम शुरू कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो मतलब एग्ज़ाम्स हैं और जिनको पढ़ना भी है, विशेष रूप से जो एग्ज़ाम्स हैं उन सब में समास लगा है, तो मुझे लगा कि शायद अभी समास को मतलब इसको कर दें पूरा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि अभी समास शुरू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो समास में जो पढ़ चुके थे, ठीक है। अब पढ़ कहाँ तक चुके थे हम लोग? पढ़ चुके थे सा नपुंसकम तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधार्य संख्या पूर्वो दिगुहु दिगुरेक वचनम सा नपुंसकम, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। सा नपुंसकम के बाद समाना मतलब कर्मधारय समास। अब उसके बाद एक सूत्र आता है यहाँ पर, विशेषणम विशेषण बहुलम। विशेषणम विशेषण बहुलम जो सूत्र है, ये सूत्र भी समास विधायक सूत्र है। यहाँ पर होता क्या है, इसका विशेषणम का मतलब है विशेषणवाची। विशेषण मतलब विशेषणवाची, अब विशेषण मतलब विशेषण के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष मतलब भेदक मतलब विशेषण का विशेष्य के साथ। तो विशेषण मतलब विशेषण का, विशेषण मतलब विशेष्य के साथ, बहुलम मतलब बहुलता से समास होता है। ये तो सूत्र से अर्थ निकल आएगा कि विशेषणम मतलब विशेषण का, विशेषण मतलब विशेष्य के साथ, बहुलता से समास होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। साथ में हमको क्या लेना है, तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधार्य। तो यहां पर सूत्र से समानाधिकरण की क्या होगी, अनुवृत्ति होगी। 2 1 57 और 2 1 2 42। तो यहां पर तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधार्य और विशेषणम विशेषण बहुलम, नहीं, यहां पर पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन, इस सूत्र से यहां पर समानाधिकरण की अनुवृत्ति आती है। चूंकि ये तत्पुरुषा समानाधिकरण कर्मधार्य जो सूत्र है ये 1 2 42 है, और विशेषणम विशेषण बहुलम 2 1 57 है। तो 2 1 57 और 1 2 42, तो पर सूत्र यही है, विशेषणम विशेषण बहुलम। लेकिन अनुवृत्ति उसी सूत्र से आती है, पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरण से यहाँ पर समानाधिकरण की क्या होती है, अनुवृत्ति आती है। तो सूत्र वो सूत्र है जो सूत्र भी बता रहे थे, पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवला समानाधिकरण। तो ये अर्थ लगा। अब यहाँ पर देखो, विशेषणम क्या है, प्रथमांत पद है, विशेषण तृतीयांत पद है, बहुलम क्या है, प्रथमांत पद है। तो ये यहां पर समझ में आ गया। विशेषणम कैसा पद है, प्रथमांत, विशेषण तृतीयांत और बहुलम प्रथमांत। समस्त सूत्र में 3 पद हैं। यह सूत्र कहता है कि विशेषण का विशेष्य के साथ बहुलता से समास होता है, वो भी समानाधिकरणेन, अर्थात समानाधिकरण। तो ध्यान देना, मतलब विशेषण और विशेष दोनों का जो मतलब अधिकरण है, मतलब दोनों समान अधिकरण में हो, समान विभक्ति में हो। तो समानाधिकरण का मतलब होता है समान विभक्तिक, मतलब पूर्व पद उत्तर पद दोनों जो है तो विशेषणवाची शब्द और विशेषवाची शब्द दोनों ही एक ही विभक्ति में स्थित हों। जैसे कि सु सु या जस जस, इस प्रकार से जो विभक्तियां होती हैं, तो पूर्व पद में भी हो वही विभक्ति हो और उत्तर पद में भी वही विभक्ति हो। इसका मतलब ये है। इसकी वृत्ति में लिखा है कि भेदकम भेदेन समानाधिकरणेन बहुलम प्राग्वत। इसका मतलब है कि भेदकम मतलब क्या होता है, विशेषण का। भेदकम, ये जो विशेषण है ना, उसके लिए दूसरा शब्द है भेदक, और विशेषण के लिए दूसरा शब्द है भेदेन। तो इसका मतलब वही है, भेदक मतलब विशेषण का, भेदेन मतलब विशेष्य के साथ, समानाधिकरणेन मतलब समान विभक्ति में। जब वो दोनों विशेषण और विशेष समान विभक्ति में हो, तब बहुलम का मतलब होता है बहुलता से प्राग्वत, मतलब समास होता है। तब बहुलम का मतलब क्या समझे आप, कि बहुलता से। बहुलता का मतलब क्या होता है कि बहुल के 4 अर्थ आपने कभी सुने होंगे।
या मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि यदि आप पढ़े हों व्याकरण इसके पहले तो आप बहुलता के अर्थ सुने। बहुलता मतलब बहुलता का अर्थ बहुलता कितने प्रकार का है ये आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि सुने हो, ना सुने हो, तो आप ध्यान इसको जो तो नोट कर लेना। क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचिद प्रवृत्ति ही क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव, ये इसकी जो तो वृत्ति है, मतलब इसका वो बहुलता का प्रकार है कि बहुलता कितने प्रकार से मतलब होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। तो क्वचित प्रवृत्ति कहीं पर प्रवृत्त होता है, क्वचित अप्रवृत्ति कहीं पर नहीं होता, क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव कहीं पर विकल्प से और कहीं पर कुछ अन्य ही प्रकार से। ठीक है, तो मतलब कहीं पर क्वचित प्रवृत्ति मतलब कहीं पर ना योग्यता हो फिर भी प्रवृत्त होता है, क्वचित अप्रवृत्ति कहीं पर योग्यता है समास होने की लेकिन फिर भी जो तो समास नहीं होता। जैसे अभी यहाँ पर आएगा, कहाँ पर योग्यता है समास होने की, कहाँ पर योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो तो समास होता है। तो ये यहाँ पर बहुलता का जो तो अर्थ है, बहुलता के द्वारा चार प्रकार लेना है कि क्वचित प्रवृत्ति कहीं पर प्रवृत्त होगा, कहीं पर प्रवृत्त नहीं होगा, कहीं पर विकल्प से होगा और कहीं पर किसी अन्य प्रकार से होगा। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि भेदक मतलब विशेषण का भेद्येन मतलब विशेषण के साथ समानाधिकरणेन अर्थात जब वो समान विभक्ति में हो। समान विभक्ति का मतलब क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही एक ही विभक्ति में स्थित हो, ऐसी स्थिति में बहुलम मतलब बहुलता से समास होता है। तो विशेषण और विशेष, तो जैसे कि अब यहां पर क्या है कि एक उदाहरण देते हैं कि नीलम उत्पलम नीलोत्पलम। अब देखो यहां पर विशेषण विशेष को उदाहरण देखना, विशेषण विशेष को उदाहरण है नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। अब नीलोत्पलम में यहां पर नीलोत्पलम का ये लौकिक विग्रह क्या है, शब्द क्या है नीलोत्पलम, तो इसका लौकिक विग्रह है नीलम चातद उत्पलम। एक तो ये है नीलम चातत उत्पलम और एक नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, दो प्रकार से इसके लौकिक विग्रह होते हैं। नीलम नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, एक तो ऐसे कर लेना, एक कर लेना नीलम चातद उत्पलम, नीलम चातत उत्पलम, एक ऐसे कर लेना। तो नीलम चातत उत्पलम एक इस प्रकार से कर लेना। ठीक है, तो नीलम चातत उत्पलम नीलोत्पलम, तो नीलम चातत उत्पलम नीलोत्पलम या नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, इस प्रकार से ये इसके क्या होंगे लौकिक विग्रह। मतलब नीला उत्पल है जिसका, इसका अर्थ क्या होगा नीला उत्पल, तो नीला उत्पल मतलब नील कमल। ठीक है, नीला उत्पल है जिसका मतलब नीला उत्पल, तो नीलोत्पलम किसको कहते हैं नील कमल को, तो नीलोत्पलम कौन हुआ नील कमल। अब यहां पर क्या है कि नीला उत्पल है जिसका, ठीक है, या मतलब नील उत्पल वाला, तो ऐसा कौन है नील कमल है। तो नील क्या है यहां पर विशेषण है क्योंकि वो उत्पल कैसा है नीला है। ठीक है, कमल कैसा है नीला उत्पल है जिसका, ये नहीं है इस मतलब कई बार ऐसा हो जाता है थोड़ा सा, मतलब इसका अर्थ है नील कमल। तो नील कमल में होता क्या है कि नील जो है ये क्या है विशेषण, उत्पल क्या है विशेष, तो उत्पल मतलब कमल, और कमल कैसा है नीला है। तो ये जो नील है यही क्या है विशेषणवाची शब्द है, और विशेषणवाची शब्द का विशेषवाची शब्द कौन है उत्पल, और इसके साथ क्या होना है समास। तो ये लग गया यहां पर विशेषण विशेष से क्या है नीलम, नीलोत्पलम का अर्थ होता है नील कमल, और नील क्या है ये विशेषणवाची पद है, मतलब जो कमल है वो कमल कैसा है नील है, नील रंग का है, और उत्पल क्या है कमल, तो ये क्या है विशेषवाची शब्द है और ये विशेषणवाची शब्द है। तो इनका जो तो समानाधिकरण समान विभक्ति, तो समान विभक्ति में क्या होगा कि नील सु उत्पल सु। अब इसका जब आप अलौकिक विग्रह करेंगे तो अलौकिक विग्रह में होता क्या है कि नील सु, नील
नील सु उत्पल सु, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह कर लेना। नील सु उत्पल सु, तो देखो दोनों में समानाधिकरण है ही, दोनों का समान विभक्तिक है, तो विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से क्या कर देना है, समास कर देना है। जब इस सूत्र से समास हो जाएगा तो समास होने पर फिर सुप धातु प्रातिपदिक यो, ठीक है, इससे जो है तो इनका क्या हो, समास होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिक यो से इनकी जो है तो हाँ, सुपो धातु प्रातिपदिक यो, कृतद्धि समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लुक। तो विभक्ति क्या है, सु दोनों का जो तो ये सु विभक्ति का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो क्या बचेगा, नील उत्पल, केवल इतना रहेगा। नील उत्पल में फिर क्या कर देना है कि अब जैसे ये जो नील, जो विशेषणवाची पद कौन है, यहाँ पर नील है, यहाँ पर विशेषणवाची, यहाँ जो विशेषणम है ये कैसा पद है, प्रथमांत है। सूत्र है जो प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम, तो प्रथमा के द्वारा, प्रथमा कौन है यहाँ पर, विशेषणवाची पद है, इसके द्वारा निर्दिष्ट कौन है, नील, इसी की क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्व से इसी का पूर्व प्रयोग है ही इसका। तो नील उत्पल ऐसा जो तो यहाँ पर रहेगा। और नील उत्पल में तो यहाँ पर बाकी इनकी मतलब सुपो धातु प्रातिपदिक उससे विभक्ति का लुक हो ही चुका है। तो फिर क्या होता है कि जैसे स्वाद्योत्पत्ति करते हैं, स्वाद्योत्पत्ति में पुनः जो तो सु आता है और सु के स्थान पर क्या होता है, अमादेश होता है। तो उसके पहले क्या होगा कि जैसे नील उत्पल है तो नील में लकार उत्तरवर्ती यकार, उत्पल का उ और आ उ मिलके ओ गुण हो जाते हैं, तो प्रयोग बन जाता है नीलोत्पल। और सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा नीलोत्पलम। तो नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम या नीलम च तद उत्पलम, इस प्रकार से जो होते इसका क्या करना, लौकिक विग्रह। और नील सु उत्पल सु, ये इस प्रकार अलौकिक विग्रह। इसी प्रकार से जैसे नीलोत्पलम है वैसे ही निर्मल गुणाह, तो निर्मल गुणाह में क्या कर देना कि निर्मला गुणाह, निर्मल गुणाह, और या निर्मलाश्चते गुणाह, निर्मलाः चते गुणाह, निर्मल गुणाह, इस प्रकार से निर्मल गुणाह का लौकिक विग्रह। निर्मल गुणाह में होता क्या है कि निर्मल जस गुण जस, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह कर देना। तो निर्मल जस गुण जस, तो गुण कैसे हैं भाई, तो कहते हैं निर्मल है। तो निर्मल क्या है, विशेषणवाची पद है, और गुण क्या है, विशेष्यवाची पद है, ठीक है। तो अब यहां पर भी वही हो जाएगा, इसी सूत्र से समास कर देना। और समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से विभक्ति का लुक हो जाएगा। तो जो जस है, निर्मल जस में गुण जस में विभक्ति का लुक होगा। और इसके बाद वही प्रक्रिया होगी, प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग हो जाएगा, जस आएगा, विभक्ति का मतलब स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो, और जस में सकार का रुत्व विसर्ग कर देना, यहाँ पर अस बचेगा, मतलब रामाह की तरह वैसे ही यहाँ पर सकार का रुत्व विसर्ग करना है, तो क्या बन जाएगा, निर्मल गुणाह। इसी तरह से कृष्ण चतुर्दशी, तो कृष्ण चतुर्दशी शब्द बन जाएगा, मतलब ये इसी को उदाहरण है विशेषणम विशेषण बहुलम के। कृष्ण चतुर्दशी में क्या करना, कृष्णा चासु चतुर्दशी, एक तो कृष्णा चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी, कृष्णा चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी, एक तो ये विग्रह कर सकते हैं, एक कृष्णा चासु चतुर्दशी, एक ये विग्रह कर सकते हैं, और कृष्णा सु चतुर्दशी सु, एक ये क्या हो जाएगा, इसका अलौकिक विग्रह। बाकी वही प्रक्रिया कर लेना, तो बन जाएगा कृष्ण चतुर्दशी। इसी तरह अखिल भूषणानि, अखिलानि भूषणानि, अखिल भूषणानि, या अखिलानि चातानि भूषणानि, अखिल भूषणानि, इस प्रकार से ये भी इसी को उदाहरण है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र में जो बहुल शब्द का ग्रहण किया गया है, उस पर यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि बहुल ग्रहणात् क्वचिन नित्यम, मतलब बहुल शब्द के ग्रहण से क्वचिन मतलब कहीं पर, नित्य से समास होता है। बहुल ग्रहणात् क्वचिन नित्यम, इसका मतलब कि बहुल ग्रहण के कारण कहीं पर नित्य से समास होता है। तो कहाँ पर नित्य से समास होता है, तो उदाहरण है कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः। अब कृष्ण सर्पः ये मतलब काला सर्प, इस प्रकार इसका अर्थ होगा। अब कृष्ण सर्पः में होता गया है कि
कृष्ण सर्पः में ये नित्य से यहाँ पर समास है, तो इसका लौकिक विग्रह होगा कृष्णश्चासौ सर्पः। ठीक है, कृष्णश्चासौ सर्पः। तो कृष्णश्चासौ सर्पः, इसको मैं लिख के बता दे रहा हूं। कृष्णश्चासौ सर्पः कृष्ण सर्पः। ठीक है, कृष्णश्चासौ सर्पः कृष्ण सर्पः। तो कृष्णसु सर्पसु इस प्रकार से अलौकिक विग्रह कर लेना। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो बहुल ग्रहण है, बहुल ग्रहण के कारण यहां पर यह नित्य से समास है। ठीक है, यहां पर नित्य से समास होता है, इसका मतलब यह वैकल्पिक नहीं बनता। कृष्णश्चासौ सर्पः कृष्ण सर्पः, तो बहुल ग्रहण के कारण यहां पर तो नित्य से समास हो गया। कहां पर? कृष्ण सर्पः में। कृष्ण सर्पः में यदि पूछता है कि यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा समास हुआ है, तो विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र को ध्यान रखना। इसका लौकिक विग्रह क्या है? कृष्णश्चासौ सर्पः कृष्ण सर्पः और कृष्णसु सर्पसु, ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। इसके बाद एक उदाहरण है रामो जामदग्न्यः। तो रामो जामदग्न्यः में कहते हैं कि क्वचिन ना, अर्थात कहीं पर समास नहीं होता, मतलब समास होने की स्थिति है, समास हो सकता है, लेकिन यहां पर समास नहीं हुआ। ठीक है, जैसे रामसु जामदग्निषु, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह करते हैं, रामसु जामदग्निषु। तो अब यहां पर क्या है कि बहुल का आश्रय लेकर के ही यहां पर समास नहीं हुआ, नहीं तो यहां पर समास हो सकता था। रामश्चासौ जामदग्न्यः रामो जामदग्न्यः, ये इस प्रकार इसका लौकिक विग्रह है। तो रामश्चासौ जामदग्न्यः रामो जामदग्न्यः, तो यहाँ पर समास हो सकता था, लेकिन यहाँ पर समास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुल पद के कारण। क्योंकि बहुल में होता क्या है कि कहीं पर क्वचित अप्रवृत्ति मतलब समास होना है, लेकिन कहीं पर समास प्रवृत्त नहीं होता। तो रामो जामदग्न्यः, रामो जामदग्न्यः। ठीक है, रामो जामदग्न्यः, रामो मतलब यहाँ पर परशुराम है, परशुराम मतलब जामदग्नि, जमदग्नि के पुत्र कौन है? परशुराम, इस प्रकार से इसका आएगा। तो रामो जामदग्न्यः, तो यहाँ पर बहुल के कारण समास होने की योग्यता थी रामश्चासौ जामदग्न्यः में, लेकिन यहाँ पर समास नहीं हुआ। रामसु जामदग्निषु, इस प्रकार से इसका अलौकिक विग्रह करते हैं। और यहाँ पर कृष्णश्चासु सर्पः कृष्ण सर्पः, यहाँ पर जो हो तो समास प्रवृत्त होता है और नित्य से प्रवृत्त होता है। इसका मतलब यह है कृष्णश्चासु सर्पः में कि यहाँ पर विकल्प से होना चाहिए था। कृष्ण सर्पः में समास जो है यहाँ पर विकल्प से होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ? नित्य से प्रवृत्त हो गया और यहाँ पर प्रवृत्त नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर समास नहीं हुआ। तो कृष्ण सर्पः और रामो जामदग्न्यः, ये भी इसके क्या हैं? उदाहरण हैं, इनको ध्यान रखना। विशेषणम विशेषण बहुलम, ये सूत्र हो गया। इसके बाद एक सूत्र आता है उपमानानि सामान्य वचनैः। उपमानानि सामान्य वचनैः, ये सूत्र है। और उपमानानि सामान्य वचनैः जो सूत्र है, उपमानानि का मतलब होता है उपमानवाची जो शब्द हैं। ठीक है, उपमानानि मतलब उपमानवाची शब्द, और सामान्य वचनैः मतलब सामान्य वचन के साथ समास होता है। उपमानानि सामान्य वचनैः, तो उपमानानि सामान्य वचनैः ये सूत्र है। उपमानानि सामान्य वचनैः में होता क्या है कि उपमानानि का अर्थ तो मैंने बता ही दिया कि उपमानानि क्या है? उपमानानि मतलब उपमानवाची शब्द, और सामान्य वचनैः मतलब सामान्य वचन के साथ। सामान्य वचन मतलब दोनों में जो साधारण धर्म होता है, जैसे उपमान और उपमेय। तो उपमान और उपमेय में जब सदृश्यता करते हैं तो उनमें जो समान धर्म होता है, समान धर्म जैसे
कि मुख चंद्र, मतलब मुख जो है तो चंद्रमा के समान है। इस प्रकार से जब करते हैं कि चंद्र इव मुखम यस्याह, चंद्रमुखी शब्द बनाते हैं, तो चंद्रमुखी मतलब चंद्र इव मुखम यस्याह, अर्थात इसका मुख जो है तो चंद्रमा के समान है। तो चंद्रमा क्या है? उपमानवाची शब्द है, और मुख क्या है? उपमेय है, मतलब मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर किससे जो तो उपमा कर रहे हैं? चंद्रमा से। और किसकी? तो किसकी उपमा कर रहे हैं? उपमेय, मतलब मुख की। तो मुख क्या हुआ? उपमेय हुआ, और चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हुआ। दोनों में समान धर्म क्या है? तो सुंदरता, मतलब जिस प्रकार से चंद्रमा सुंदर है, जितना सुंदर चंद्रमा है उतना ही सुंदर इसका मुख है। तो दोनों में सामान्य धर्म क्या है? सुंदरता। ठीक है, तो वही उसी को कहते हैं यहाँ पर सामान्य वचन। सामान्य वचन मतलब वही सामान्य धर्म। तो उपमानानि, तो उपमानानि शब्द कैसा शब्द है? ये प्रथमांत शब्द है, और सामान्य वचन ही क्या है? तृतीयांत है। ठीक है, इस सूत्र में, समस्त सूत्र में 2 पद हैं। उपमानानि प्रथमांत है, सामान्य वचन तृतीयांत है। यह सूत्र कहता है कि उपमानवाचक सुबंत का समान विभक्तिक सामान्य वचन वाले सुबंतों के साथ समास होता है। तो उपमानवाचक शब्द का, उपमानानि मतलब उपमानवाचक शब्द का सामान्य वचन ही, मतलब सामान्य वचन के साथ समान विभक्ति, मतलब सामान्य वचन जो शब्द है, और ऐसे जो तो सामान्य वचन वाले सुबंतों के साथ जो दोनों में जो साधारण धर्म है उनके साथ जो है यहाँ पर समास होता है। अब वो समानाधिकरण तो होना ही चाहिए, तो समान विभक्तिक मतलब दोनों में समान विभक्ति हो। तो ऐसे समानाधिकरण वाले मतलब सामान्य वचन के साथ क्या होता है? समास होता है। तो अब यहाँ पर जैसे उदाहरण देते हैं घन श्यामः, तो घन श्यामः में घन इव श्यामो घन श्यामः, घन श्यामः, ये क्या है? इसका उदाहरण है। यहाँ पर घन श्यामः में यदि पूछता है कि किस सूत्र से समास हुआ, उपमानानि सामान्य वचने, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। घन इव श्यामो, इसका लौकिक विग्रह कर लेना, घन इव श्यामो, घन इव श्यामो घन श्यामः। ठीक है, घन इव श्यामो घन श्यामः, इस प्रकार से इसका क्या करना? लौकिक विग्रह। तो घन इव श्यामः घन श्यामः, घन इव श्यामः घन श्यामः, घन इव श्यामः, श्यामो भी ठीक है, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। घन इव श्यामः घन श्यामः और घन सु श्याम सु, ये इसका क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह। तो घन सु श्याम सु, घन सु श्याम सु, ये इसका क्या हो जाएगा? लौकिक विग्रह। मतलब दोनों जो है तो समानाधिकरण है। अब देखो घन है, ये भी, इससे भी क्या है? सु प्रत्यय, और श्याम से भी सु है, दोनों में क्या है? समानाधिकरण है। घन इव श्यामः घन श्यामः किसका नाम है? कृष्ण का। ठीक है, घन श्यामः किसका नाम है? कृष्ण का, मतलब बादल की तरह श्याम वर्ण वाला। तो बादल की तरह, घन मतलब बादल, और बादल की तरह श्याम वर्ण वाला कौन है? कृष्ण। तो ये किसका नाम है? कृष्ण का नाम है। अब यहाँ पर देखो, उपमानानि सामान्य वचनैः, मतलब उपमानवाची शब्द का सामान्य वचन के साथ समास होता है। ठीक है, उपमानवाची शब्द का सामान्य वचन के साथ समास होता है समानाधिकरण में। समानाधिकरण है ही दोनों। अब यहाँ पर उपमानवाची, ये सूत्र को यहाँ पर घटाना। उपमानवाची शब्द कौन है? घन। घन का मतलब होता मेघ। अब मेघ के समान जो तो श्याम, मेघ के समान श्याम। तो अब यहाँ पर मेघ के समान श्याम कौन है? कृष्ण है। अब मतलब मेघ जो घन है वो जिस प्रकार से श्याम वर्ण वाले हैं वैसे ही श्याम वर्ण वाले कौन है? कृष्ण है। तो उपमानवाची शब्द कौन है? यहाँ पर घन है। ठीक है, उस उपमानवाची शब्द का समानाधिकरण सामान्य वचन, तो सामान्य वचन क्या है? श्याम। अब श्याम सामान्य वचन कैसे है? क्योंकि घन भी क्या है? श्याम है, और कृष्ण भी कैसे हैं? श्याम है। तो दोनों में समानाधिकरण, मतलब दोनों में समानाधिकरण क्या है, या दोनों में सामान्य वचन क्या है? दोनों में सदृशता क्या है? तो श्यामलता की। दोनों श्याम हैं, दोनों जो तो काले रंग के हैं, मतलब श्यामल रंग होता है, काला तो नहीं कह सकते। तो उन दोनों में सामान्य वचन क्या है? सामान्य वचन है श्याम।
तो इसी के साथ क्या हो जाना, समास। तो सामान्य वचन, ये जो श्याम है ये सामान्यवाची शब्द है, ध्यान देना। तो घन इव श्याम, घन श्याम, घनसु श्यामसु, उपमानानि सामान्य वचने, इसी सूत्र के द्वारा क्या कर देना, समास कर देना। समास होने के बाद कर्तव्य समासाशय से प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्रातिपदिक यो से विभक्ति का लुक कर देना। विभक्ति के लुक होने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम सामान्य वचन ही प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उस सूत्र से। अब यहां पर उपमानानि क्या है, प्रथमांत पद है, इसके द्वारा निर्दिष्ट कौन है, घन, ठीक है, क्योंकि यह प्रथमांत है, प्रथमा सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो वो प्रथमा के द्वारा निर्दिष्ट जो समान मतलब है उसकी उपसर्जन संज्ञा करता है। तो प्रथमा क्या है, उपमान, और उपमानवाची शब्द कौन है, घन, ठीक है। तो घन की ही उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग। तो ज्ञान श्याम एक देश विकृत मनन्यवत मान करके सु ले आना, सु में उकार की संज्ञा सकार करो तो विसर्ग कर देना, बन जाएगा घन श्यामा। यह समझ में आ गया। इसी के समान जैसे कर्पूर गौरह, कर्पूर गौर, कर्पूर गौरह, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम, शंकर जी की स्तुति में आता है कर्पूर गौरह, मतलब वो कैसे हैं, कर्पूर के समान गौर हैं। कृष्ण जी कैसे हैं, घनश्याम हैं। तो अब कर्पूर गौरह में भी क्या होता है, कर्पूर के समान गौर, मतलब कपूर जितना गौर है, जितना श्वेत है, वैसे ही उतने ही श्वेत कौन है, भगवान शिव। तो कर्पूर के समान श्वेत, तो उपमानवाची शब्द कौन है, कर्पूर। ये कर्पूर के समान श्वेत कौन है, भगवान शिव। तो दोनों में समान धर्म क्या हुआ कि कर्पूर गौरह मतलब गौर। तो जो जिस प्रकार से कर्पूर श्वेत है, धवल है, वैसे ही भगवान शिव का जो स्वरूप है, जो शरीर है, वो धवल है। तो दोनों में सामान्य वचन क्या है, गौर। तो कर्पूर इस उपमानवाची शब्द का, गौर इस जो तो सामान्य वचन के साथ समास होगा, तो प्रयोग बन जाएगा कर्पूर गौरा। तो ये भी इसी तरह से ध्यान रखना, कर्पूर गौरा, ठीक है। सु आएगा और उत्त विसर्ग हो जाएगा, तो बना देना कर्पूर गौरा। तो ये यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर क्या होता है, इसी सूत्र में उपमानानि सामान्य वचनई में एक सूत्र आता है, एक वार्तिक आता है, साक पार्थिवादीनाम सिद्ध्य उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम। साक पार्थिवादीनाम सिद्धये उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये एक वार्तिक है। ये वार्तिक कहता है साक पार्थिवादीनाम सिद्ध, इसको देख लेना। ये जो वार्तिक है साक पार्थिवादीनाम सिद्धे उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये कहता है कि साक पार्थिवादि जो शब्द हैं, साक पार्थिव आदि जो शब्द हैं, उनकी सिद्धि के लिए या उनकी सिद्धि में उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, मतलब उत्तर पद का लोप उपसंख्यानम मतलब कहना चाहिए। तो होता क्या है कि साक पार्थिव और देव ब्राह्मण, ये दो यहां पर उदाहरण बनते हैं, मतलब दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो साक पार्थिवा, अब साक पार्थिव शब्द है, तो ये जो शब्द है मतलब इसी की सिद्धि के लिए, मतलब ऐसे जो शब्द हैं, मतलब इनसे सूत्रों से इतर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी सिद्धि के लिए ये वार्तिक आया। वार्तिक कौन है, साक पार्थिवादि नाम सिद्ध। तो साक पार्थिवादि नाम सिद्ध का अर्थ क्या हुआ कि साक पार्थिव आदि शब्दों की सिद्धि के लिए उत्तर पद लोपस्य उपसंख्यानम, मतलब उत्तर पद का लोप कहना चाहिए, मतलब उत्तर पद का लोप होता है। तो इस समास को, ये जो सूत्र के द्वारा जो समास होता है, इसको उत्तर पदलोपी समास या मध्यम पदलोपी समास भी कहते हैं। इसको आप ध्यान देना, जैसे आपने सुना होगा उत्तर पदलोपी समास या मध्यम पदलोपी समास, क्योंकि मध्यम पद का क्या होता है, इसमें उत्तर पद का लोप होता है। उदाहरण है साक प्रिय पार्थिव, साक पार्थिव। अब ये क्या है ना, ये जो उदाहरण है ये सूत्र से सिद्ध नहीं हो रहे थे, सूत्र से नहीं घट रहे थे, इसलिए जो है तो वार्तिक को बनाया गया। तो साक प्रिय पार्थिव, देखो कैसे है, साक प्रिय पार्थिव, साक प्रिय पार्थिव, साक पार्थिव। तो साक प्रिय पार्थिव, साक पार्थिव, ठीक है। तो ये उदाहरण क्या है, ये है साक पार्थिव। इसी तरह से देव पूजको ब्राह्मण, देव ब्राह्मण। तो देव पूजको ब्राह्मण, दो उदाहरण है, देव
देव पूजको ब्राह्मणः, देव ब्राह्मणः। अब इसमें होता क्या है, देव पूजको ब्राह्मणः, देव ब्राह्मणा में यहाँ पर दो उदाहरण हैं, ये बहुत पूर्व उदाहरण है और पूछे भी गए हैं इसके पहले। साक प्रिय पार्थिव, साक पार्थिव मतलब ऐसा, पार्थिव मतलब राजा, पार्थिव मतलब राजा, जो पृथ्वी का स्वामी हो उसको क्या कहते हैं, राजा। ऐसा राजा जिसको साक प्रिय है, मतलब सब्जी प्रिय है, तो साक जिसको प्रिय है ऐसा राजा। तो अब साक प्रिय, तो अब यहां पर देखो वार्तिक वही है, साक पार्थिवादी नाम सिद्धोत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम, वही मतलब यही है यहां पर, साक पार्थिवादी नाम, उनकी सिद्धि के लिए उत्तर पद का लोप कहना चाहिए। तो अब यहां पर होता क्या है कि साक प्रिय पार्थिवा, साक पार्थिवा, तो साक पार्थिवा ये जो मतलब प्रयोग है, इसका अर्थ होता है कि साक जिसको प्रिय है ऐसा राजा। तो इसका लौकिक विग्रह बनता है साक प्रिय पार्थिव, ठीक है, साक प्रिय पार्थिव, ऐसा इसका क्या बनता है, लौकिक विग्रह। साक प्रिय सु पार्थिव सु, इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका अलौकिक विग्रह। तो ये ध्यान देना, साक प्रिय सु पार्थिव सु, ये इसका क्या है, इसका अलौकिक विग्रह ये है। ऐसी स्थिति पे क्या कर देना, आप समास कर देना, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर विशेषणम विशेषण बहुलम, इस सूत्र से यहां पर क्या हो जाएगा, समास। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपोधातु प्राति वियोग से सु का ये विभक्ति का लुक हो जाएगा, तो साक पार्थिव ऐसा बन जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, साक प्रिय पार्थिव। अब ऐसी स्थिति पे ही क्या होगा, जैसे सु का क्या होगा, लुक होगा, तो क्या बचेगा, केवल साक प्रिय और पार्थिव। तभी क्या कर देना है कि मतलब उपसर्जन संज्ञा ये होंगे, तभी ये जो वार्तिक आएगा साक पार्थिवादी नाम सिद्ध उत्तर पद लोपोपसंख्यानम लोपस्योपसंख्यानम, उससे क्या कर देना, प्रिय शब्द का लोप कर देना, ठीक है। जब प्रिय शब्द का लोप हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि उत्तर पद का लोप करना चाहिए, तो ये सूत्र जो है, ये जो वार्तिक है साक पार्थिवादी नाम सिद्ध उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये जो वार्तिक है, ये वार्तिक कहता है कि उत्तर पद का लोप होना चाहिए। अब यदि आप देखेंगे तो साक प्रिय पार्थिव केवल इतना बचता है, तो आपको लगेगा कि ये जो पार्थिव है ये उत्तर पद है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उत्तर पद क्या है, यहां पर प्रिय है, क्योंकि साक और प्रिय में भी समास हुआ है, यह ध्यान देना, साक और प्रिय शब्द में भी क्या हुआ है, समास हुआ है। और यह समास है साक प्रिय अस्ति यस्य सा, साक प्रिय अस्ति यस्य सा, ये इस प्रकार से यहां पर कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। साक, ये साक प्रिय में ध्यान देना, साक प्रियः अस्ति यस्य सा, मतलब साक प्रिय है जिसको, साक प्रियः अस्ति यस्य सा मतलब साक प्रिय है जिसको। इस प्रकार यहां पर साक और प्रिय का बहुब्रीहि समास होकर साक प्रियः बना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर पद कौन है, प्रिय शब्द है। तो प्रिय शब्द का क्या हो जाएगा, साक पार्थिवादी नाम से उत्तर पद लोपस्य संख्यानम से लोप हो जाएगा, तो प्रयोग बचेगा केवल साक पार्थिव, ठीक है। क्या बचेगा, साक पार्थिव, और साक पार्थिव मिला देना, सु आएगा, स्वद्योत्पत्ति रुत्त विसर्ग होगा, साक पार्थिवा। इस प्रकार से ऐसे इसको करना है। दूसरा उदाहरण है देव पूजको ब्राह्मणा, देव ब्राह्मणा मतलब देव पूजक ब्राह्मण, मतलब देवों को पूजने वाला ब्राह्मण। तो ऐसा जो हो तो देव ब्राह्मणा ये प्रयोग है। तो देव पूजको ब्राह्मणा, देव ब्राह्मणा ये क्या है, इसका लौकिक विग्रह है, देव ब्राह्मण सु, देव पूजक सु ब्राह्मण सु। इस प्रकार से इसका क्या कर देना, अलौकिक विग्रह। तो देव पूजक, देव पूजक सु और
ब्राह्मण सु, ये क्या हो जाएगा, देव ब्राह्मण का अलौकिक विग्रह हो जाएगा। ये क्या है, लौकिक विग्रह है, ये क्या है, अलौकिक विग्रह है। इसके बाद वही यहाँ पर समास कर देना, और समास होने के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, वही विभक्ति का लुक होगा, देव पूजक, ठीक है, और प्रातपद वो उपसर्जन संज्ञा होकर देव पूजक ब्राह्मण ऐसा बनेगा। देव पूजक ब्राह्मण में भी क्या कर देना है कि यहाँ पर भी क्या कर देना है कि साक पार्थिवादी नाम सिद्ध उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, इस सूत्र से यहाँ पर जो पूजक शब्द है, इस पूजक शब्द का क्या कर देना, इस वार्तिक से लोप कर देना, ठीक है। साक पार्थिवादी नाम सिद्ध उत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम से पूजक शब्द का क्या हो जाएगा, लोप, क्योंकि ये क्या है, उत्तर पद लोपी समास है, तो क्या बचेगा, देव ब्राह्मण। अदेव ब्राह्मण में सु आएगा, सु का रुत्व विसर्ग कर देना तो बन जाएगा देव ब्राह्मण। इस प्रकार से इनकी सिद्धि करना है। ये जो दोनों उदाहरण हैं, एक तो साक पार्थिवा है, दूसरा देव ब्राह्मण है, इस सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछे गए हैं। इसके बाद इसके मतलब यहाँ पर जो वार्तिक आता है साक पार्थिवादी नाम से दोत्तर पद लोपस्योपसंख्यानम, ये भी पूछा जाता है कि साक पार्थिव में प्रिय शब्द का, साक प्रिय पार्थिवा में उत्तर पद का, या देव ब्राह्मणा में उत्तर पद का, मतलब पूजक का, या साक प्रिया में प्रिय का किससे लोप हुआ है, तो आप उसको वार्तिक को ध्यान रखना, साक पार्थिवादी नाम सिद्ध। उपमानानि सामान्य वचने, इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यह सूत्र कहाँ समास करता है, घनश्यामा में। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जरूरी हैं जिनको आपको याद रखना है। विशेषणम विशेषण बहुलम, जो सूत्र इसके पहले पढ़े थे, वो सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। और नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, जिसकी हमने सिद्धि किया था, वो पूछा जाता है कि यहाँ पर किस सूत्र के द्वारा समास हुआ है। इस प्रकार इसी तरह कृष्ण सर्पः भी ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है। इनके लौकिक और अलौकिक विग्रह पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, और यहाँ से जो है तो अब इसके बाद नए तत्पुरुष समास प्रारंभ होगा। इसके बाद तो फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। नमो नमः।